सीट की को बचाकर, रिक्त पदों को बचाकर सरकार कहाँ देगी? सरकार के पास में 2 से सवा 2 लाख के पास सीट उनके पास में है। उनकी सोच है कि ये 2 से सवा 2 लाख सीट को वो 5 लाख या 10 लाख बना दे। टायर फर्स्ट जो आया था उस पे करीब 1,70,000 वैकेंसी थी, सीट था। लेकिन सरकार ने क्या किया, बोला कि 1,20,000 लोग सफल हुए हैं। अब वस्तुतः देखा जा रहा है तो करीब करीब 1 लाख के लोग के आसपास ही लोग ज्वाइन किए हैं। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल सज चुका है, भर चुका है, भीड़ यहाँ पर लग चुकी है। शिक्षक अभ्यर्थियों के पिछले 3 दिनों से यहाँ पर लगातार सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। हाथ में पत्र लेकर बैठे हुए हैं। हम सबसे पहले आपसे जानेंगे कि ये पत्र किस चीज़ का आप लेकर बैठे हुए हैं? देखिए सर, जैसे कि वो अतुल प्रसाद सर बोलते हैं कि योग्य लड़के ही नहीं हैं, तो सर जो आपने पीआरटी का, सर मैं पीआरटी का हूँ, ठीक है, और आपने पीआरटी में क्या किया है कि जिसका सीटेट पास नहीं था उसको आपने रिजल्ट दे दिया, बीएड का भी रिजल्ट दे दिया सर, जो कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बीएड का रिजल्ट नहीं होना चाहिए। बीएड का दे दिया, सीटेट का दे दिया। देखिए कितना बीएड का है सर, कितना सीटेट का है। तो सर अगर ये लोग लड़के रिजल्ट में नहीं होते तो उस जगह पर सर आज मैं होता, ठीक सर, जो पास आउट है। हाँ सर। सर यही मांगे कि सर कैसे हम योग्य नहीं है सर, आपने आयोग को ले लिया सर और आयोग को बाहर कर दिया खुद, और बोलते हैं कि योग्य लड़के ही नहीं है सर। ये कैसा खेला चल रहा है सर अब सरकार में, बताइए। अच्छा, कहीं ना कहीं हम मान लेते हैं कि जिस तरीके से आपने पत्र दिखाया, जो एक प्रूफ, आप जूम इन करिए, हम प्रूफ आप देख सकते हैं साफ तौर पर, जो अयोग्य हैं वो उन्होंने जगह लिया हुआ है इनका। अगर उन्हें जगह नहीं मिलता, अगर योग्यता को देखते हुए जगह मिलता, तो आज ये रोड पर नहीं, आज इनका नाम यहाँ पर होता। हम आपसे एक सवाल करेंगे कि नवंबर के शुरुआती दौर में नियुक्ति पत्र बांटी गई थी, जो कि सरकार के नज़र में तो बहुत अच्छी पहल थी, लेकिन लोगों ने, जो शिक्षा से जुड़े हुए बच्चे हैं, जो आप लोग हैं, आप लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया है, उसको बोला कि नहीं, ये नकारात्मक प्रभाव पर पड़ा। उस चीज़ को ध्यान में सरकार ने रखा, लेकिन अभी भी आप धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उस चीज़ों को सरकार नहीं देख रही है, दोबारा से नियुक्ति पत्र बांट रही है। उस पर आप क्या कहें? सर देखिए, नियुक्ति पत्र बांटने से पहले ना उनको अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते तो सरकार बहुत बढ़िया काम करती, लेकिन सरकार की गलती यहीं पे है कि उसने पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया गया। अगर वो पहले करा लेते तो ये लोग तो सर इसमें आते ही नहीं। लोगों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, अब 1 से 2 नंबर से बच्चे छंट रहे हैं, डीओबी से बच्चे छंट रहे हैं, लेकिन इन सब जगहों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है। हाँ सर, वही ना बोला सर, मैं खुद डीओ छटा हूँ। अगर ये हमारे सीट खा चुके हैं सर, अगर इनको पहले ही आप बाहर कर दिए होते तो मैं आज कहीं पढ़ा रहा होता सर। यही मांग है कि सर आप कि अभी भी जितना सीट बाकी है सर, अभी फिलहाल में 23,000 सीट बाकी है, तो सर पेपर में भी दिया गया है कि 20,000 जो सीट है अभी बाकी है उसको Tier 3 में जोड़ने का काम सरकार कर रही है। लेकिन सर हमारी सीट को, हमारी हक को आप क्यों खा रहे हैं सर? वो मेरा हक है, आप उसको जितना सीट बचा है उसको आप संशोधित परिणाम जारी कीजिए सर, मेरी सरकार से यही मांग है। अच्छा, सीट को लेकर जो बातें होती है, सीट की को बचाकर, रिक्त पदों को बचाकर सरकार कहाँ देगी? सरकार के पास में 2 से सवा 2 लाख के पास सीट उनके पास में है। उनकी सोच है कि ये 2 से सवा 2 लाख सीट को वो 5 लाख या 10 लाख बना दे। टायर फर्स्ट जो आया था उस पे करीब 1,70,000 वैकेंसी थी, सीट था। लेकिन सरकार ने क्या किया, बोला कि 1,20,000 लोग सफल हुए हैं। अब वस्तुतः देखा जा रहा है तो करीब करीब 1 लाख के लोग के आसपास ही लोग ज्वाइन किए हैं। अब ये जो 70,000 का जो आप घोटाला बोलिए या जो भी बोलिए, लेकिन सरकार तो बोलेगी कि हम 1,70,000 दे दिए हैं। उनके मंत्री बोल भी रहे हैं कि 1,70 दे दिए टायर फर्स्ट में, 1,70 देंगे टायर 2 में। वस्तुतः उनके पास वैकेंसी तो 2 लाख के आसपास ही है ना, लेकिन इसी को वो बार बार निकालेंगे, उसमें से कुछ लोग को फेल करेंगे, कुछ लोग को पास करेंगे, है ना। तो ये सीटों का एक बहुत बड़ा कारोबार हो रहा है उनके द्वारा। कुछ लोग को फेल, कुछ लोगों को पास करेंगे, तो क्या ऐसा कहना गलत होगा कि जो योग्य होंगे उनको फेल करेंगे, जो अयोग्य होंगे उनको पास करेंगे? नहीं, योग्य को तो नौकरी देना पड़ेगा ना। जो भी योग्य अभ्यर्थी है, आखिर कैसे चलेगी सरकार, कैसे चलेगी? योग्य को नौकरी नहीं देंगे, अयोग्य को दे देंगे, तब तो सब लोग आईएएस बन जाएंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे जो आईएएस बनेंगे। अंडरलाइन किया गया है, जो कि साफ तौर पर अभी इन्होंने दिखाया कि जो अयोग्य छात्र हैं उन्हें नौकरियां मिली है, इनके जगह पर आप लोग रह सकते थे अगर वेरिफिकेशन सही से होता। हाँ, हम लोग रह सकते थे। अयोग्य को नौकरी दे दिया गया। बताइए ये कहाँ का? अब कहीं भी हम लोग प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हैं, चाहे जहाँ भी काम करते हैं, ये कि
अहर्ता होती है कि ये पास होना चाहिए। उसके बाद कंपनी जो होती है ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग देने के बाद ऐसे ट्रेनिंग दे के बिना एक 12th पास या 10th पास को भी ट्रेनिंग देके उस पर जॉब दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। एक अहर्ता होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, चाहे किसी का भी एक अहर्ता होता है कि ये पास होना चाहिए, उसके बाद जो है कंपनी आपको लेगी, उसके बाद ट्रेनिंग देगी, उसके बाद आपको काम करवाएगी। लेकिन ये तो क्या हुआ, अब कोई 10th पास है, कोई 12th पास है, सबको नौकरी दे देगी, तब तो अहर्ता का क्या मतलब है? कोई क्यों इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोल के रखी हुई है, सारा इंस्टीट्यूशन खोल के रखी हुई है, क्यों रखी हुई है? आखिर क्यों क्यों सीटों का ही तो कारोबार हो रहा है यहाँ पे। हम लोग एस्टेट 2019 क्वालिफाइड हैं। हम लोग जब क्वालिफाइड किए थे तो उस समय जो तत्कालिक शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि जो लोग भी पास किए हैं सबको नौकरी मिल जाएगी। उन्होंने वैकेंसी को होल्ड पे रखा है ना। उनके बयान में नित दिन परिवर्तन आते चला गया। अब 23 में जाकर के वो लोग बोलते हैं कि बीपीएससी आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, उसमें जो लोग पास होंगे जॉब उन्हीं को मिलेगा। बीपीएससी उसके हिसाब से एक नोटिफिकेशन जारी करती है। बीपीएससी का कहना था कि जो लोग भी एस्टेट 2019 या उसके पहले क्वालिफाइड हैं और उनके पास 2019 के पहले ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूरा होना चाहिए, जैसे बीटेक, सीएस या आईटी में होना चाहिए, है ना। अगर कोई बीसीए करके गया है तो उसके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, या फिर उनको पीजीडीसीए 1 साल 2 साल या 3 साल का उनके पास में होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एस्टेट 2019 या उसके पहले क्वालिफाइड नहीं थे, उनके पास में डिग्री नहीं था। वो उस चीज़ को बाद में उस डिग्री को लेकर के आते हैं, वो लोग भी फॉर्म भर देते हैं और वो लोग आउट भी हो जाते हैं। हाँ, वो लोग पास हो जाते हैं और बोल देते हैं। कोई भी जो वैकेंसी आती है उसमें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूरा करना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन इस चीज़ को बीपीएससी ने बिल्कुल जांच नहीं किया। उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल नहीं किया है ठीक से। उन्होंने कहा कि आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं उसमें वाटर मार्क आएगा, अगर उस डॉक्यूमेंट को आप दिखा देते हैं, भले ही वो झूठा हो, जाली हो, कुछ भी हो, तो आपका हो जाएगा। कोई भी वैकेंसी आती है, मान लिया 1000 वैकेंसी आ रही है तो 1500 लोगों को बुलाया जाता है डीवी के लिए। उसमें से बहुत सारे जो एलिजिबल लोग होते हैं वो लोग भाग जाते हैं, वो लोग करवाते ही नहीं हैं, है ना। जिनके पास नहीं होता है उनको छाड़ दिया जाता है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनके पास जितना वैकेंसी था उन्होंने जारी किया। बहुत सारे लोग छट गए, बहुत सारे लोग भाग गए, उनके पास में डिग्री नहीं था। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी ज्वाइन कर चुके हैं। हम लोगों का मांग है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए पूरे सख्ती के ऊपर, है ना, और वो सभी लोग जो एलिजिबल हैं उनको बाहर किया जाए, और जो हम लोग 1 नंबर 2 नंबर से बचे हुए हैं उनको मेरिट लिस्ट में लाया जाए। हम लोग कुछ भी गलत मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल जायज मांग को रख रहे हैं, और इस चीज़ को सरकार को पूरा करना चाहिए, है ना। ये गलत तरीके से वैकेंसी निकाल कर करके आप समाज के ऊपर क्या देना चाहते हैं? जो लोग गलत तरीके से जॉब में चला गया है वो तो जिंदगी भर गलत काम करेगा ना। तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आदमी कुछ भी डॉक्यूमेंट बना करके जा सकता है ना। तो ये जो गलती हुई है बहुत बड़े पैमाने पे हुई है। करीब करीब 2 से 2,500 जो लोग हैं वो गलत लोग शामिल हो गए हैं, उनको हटा करके योग्य लोगों को वापस लिया जाए, ये हमारी मांग है। एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो बिहार का एजुकेशन सिस्टम अभी किस तरीके से, वो साफ तौर पर विजुअल में आपने देखा कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी, बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी, बीपीएससी कहने का अर्थ ये है कि अगर यूपीएससी के बाद कोई दूसरा पोजीशन पे अगर एजुकेशन पॉइंट आता है तो बीपीएससी को ही माना जाता है, लेकिन वो बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी रोड पर है। आपको बता देते हैं कि ये लिस्ट लेकर सामने बैठे हुए, पत्र लेकर बैठे हुए, जिसमें साफ तौर पर दिखाता है कि जो अयोग्य छात्र हैं उन्हें नौकरियां मिली, जो योग्य हैं वो अभी भी रोड पर हैं, बोर्ड पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये 3 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन जो ये कर रहे हैं ये खत्म होने को है। आज ही की तारीख में ये आखिरी है। अब देखते हैं, देखना ये होगा कि आखिर कब तक शिक्षक अभ्यर्थियों को रोड पर ही बैठना पड़ेगा। कहीं अतुल प्रसाद जी, के पाठक जी या फिर शिक्षा मंत्री कोई भी बात सुनने को तैयार होता है या फिर नहीं, वो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने पिंडों के साथ, धन्यवाद।